हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विशेंसी। आज की क्लास में हम थर्ड टॉपिक जो बनता है मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन वाला कवर करेंगे। इसे लास्ट वीडियोस में हमने रेंज इंटर क्वार्टाइल रेंज वाला टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी देखें ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। आज हमने कवर करना है कि मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। मीन बोल दो या एवरेज बोल दो, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे एक मीन डेविएशन एक अनदर मेजर है डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने का। इसे एवरेज डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। जो मीन डेविएशन होता है एक अर्थमेटिक एवरेज होता है डेविएशंस ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ ए सीरीज कंप्यूटेड फ्रॉम सम मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी से मीन और मीडियन। तो यहाँ पे जो मीन डेविएशन होता है ये अर्थमेटिक एवरेज होता है जिसमें हम डेविएशन चेक करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं वेरियस आइटम जो होती हैं सीरीज़ के अंदर। तो जो हमारे पास सेंटर टेंडेंसी मीन या मीडियन का इस्तेमाल करके हम मीन डेविएशन है जो कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी हो सकते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी हो सकते हैं। इट इन टेकिंग डेविएशन, तो यहाँ पे हम जब डेविएशन जो डिफरेंस लेंगे और द वेरियस आइटम्स ऑफ जैब्रिक साइन प्लस और माइनस को जो हम कंसीडर नहीं करेंगे। जब हमने यहाँ पे डेविएशन लेना है, डिफरेंस लेना है, तो उसमें हम डिफरेंस लेते समय प्लस या माइनस के साइन को अवॉइड कर देंगे। ऑल्सो मीन डेविएशंस कैन बी कंप्यूटेड आइदर फ्रॉम द मीन और मीडियन। तो यहाँ पे जो मीन डेविएशन हम चाहे मीन से कैलकुलेट करें चाहे मीडियन से कैलकुलेट करें, लेकिन थ्योरेटिकली मीडियन का जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। तो यहाँ पे जो सम होता है टोटल होता है, अगर हम डेविएशन लेते हैं मीडियन से वो मिनिमम होता है जब उसको साइन को हम इग्नोर कर देते हैं, यानी कि प्लस माइनस के साइन को इग्नोर करना पड़ता है। इसमें द फॉर्मूला क्या रहता है इसको कैलकुलेट करने का मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के टाइम में एक्स माइनस में मीडियन डिवाइड बाय एन। तो यहाँ पे जो ये साइन लगाया गया मॉड्यूल के, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर डाटा डिफरेंस का माइनस में भी आ जाता है तब भी हम उसको प्लस का है जो कंसीडर करेंगे। या फिर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन ऑफ डी, मतलब डेविएशन किस चीज़ का, मीन का। तो यहाँ सॉरी मीडियन का, एम मीडियन के डिनोट करता है और जो एक्स का बार होता है वो मीन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे डिविएशन लेना है मीडियन का, तो एम इसके लगा दिया डिवाइड बाय नंबर्स। ऐसे अगर मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करते हैं तो हमने एक्स माइनस में मीन कर देना है, डिवाइड बाय एन कर देंगे। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, समीशन ऑफ मॉड्यूल डेविएशंस। मीन को हम जो डिनोट करते हैं एक्स के बार से डिनोट करते हैं, तो इसका मॉड्यूल डिवाइड बाय एन। तो यहाँ पे हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। अगर हमें रिलेटिव मेजर कैलकुलेट करना होता है, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करना, तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अगर कैलकुलेट करना है तो हमने जो यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट किया उसको अगर डिवाइड कर दें मीडियन से। अगर हमने कोफिशिएंट मीन डेविएशन मीडियन का कैलकुलेट करना है तो मीडियन से डिवाइड कर देंगे, अगर मीन का कैलकुलेट करना है तो मीन से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन आता है मीन का, वो मीन डेविएशन मीन लिख करके उसको हमने डिवाइड कर देना मीन से, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है जो मीन का आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करके चलते हैं। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन को, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। सबसे पहले हमारे पास सीरीज आती है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी जो गिवन नहीं होती, सिर्फ एक्स वेरिएबल हमें गिवन होता है। तो यहाँ पे इस केस में जो इंडिविजुअल सीरीज होती है तो उसका फॉर्मूला जो रहता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, समीशन ऑफ जो डेविएशन होता है मीन का डिवाइड करते हैं नंबर से। अगर हमने मीडियन से कैलकुलेट करना होता है, समीशन ऑफ डेविएशन ऑफ मीडियन डिवाइड बाय जो हमारे पास नंबर आएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे एम लगा हुआ है, यहाँ पे एन आएगा, नंबर से डिवाइड किया जाता है फ्रॉम मीडियन। तो इस तरीके से हमने जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन है जो कैलकुलेट कर लेना है। अगर हम कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन का, तो अगर हमने मीन डेविएशन ऑफ मीन का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो जो हमने मीन डेविएशन ऑफ मीन कैलकुलेट किया उसको मीन से डिवाइड कर देंगे। अगर मीडियन का केस है तो जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है उसको मीडियन से डिवाइड कर देंगे। तो स्टेटमेंट कवर करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की और कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन को। कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन एज वेल एज फ्रॉम मीडियन। तो हमने दोनों ही साइड से कैलकुलेट करना है, मीन से भी कैलकुलेट करना है और मीडियन से भी हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी कैलकुलेट करके चलने हैं। नंबर्स गिवन है 20, 22, 25, 38, 40, 50, 65, 70 और 75। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अब हमसे।
स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। हमारे पास एक्स गिवन है, सीरीज एक्स सीरीज में हमारे पास डाटा है 20, 22, 25, 38, 40, 50, 65, 70, 75। तो हमने इसका समीशन कर लेना है। समीशन ऑफ एक्स हमारे पास बनता है 405, और जो ये टोटल नंबर्स हैं ये सीरीज़ के अंदर 9 नंबर्स हैं। तो हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना होगा। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन करके। समीशन ऑफ एक्स 405 है और नंबर टोटल 9 है, तो डिवाइड करके हमारे पास 45 मीन आ जाता है। तो हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करने के लिए मीन हमारे पास कैलकुलेट हो गया है। तो यहाँ पे हमने एक्स सीरीज़ में से माइनस कर देना है मीन, जो कि हमारे पास 45 है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है बच्चों, ये मॉड्यूल लगा देना है, जिससे अगर माइनस का जो निशान है वो भी क्या हो जाए, प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारे पास x में से मीन माइनस करते हैं, x20 माइनस 45 करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 25 आएगा, लेकिन मॉड्यूल के कारण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 22 माइनस में 45 करेंगे तो हमारे पास 23 बनेगा। 25 माइनस में 45 करेंगे तो हमारे पास 20। ऐसे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम, इसके जो डिफरेंस को लेके चलेंगे। 20 के बाद हमारे पास बनेगा 7, 5, 5, 20, 25 और 30। तो यहाँ पे इसका समीशन लेके चलते हैं। समीशन ऑफ एक्स में से एक्स का मीन जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 160 जो इसका टोटल आ गया। तो हमने सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट किया है। कैसे कैलकुलेट किया है? समीशन ऑफ मीन में से हमने सीरीज में से माइनस किया मीन को, टोटल डिवाइड बाय नंबर, या फिर इसको हमने कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, समीशन ऑफ डेविएशन मीन का डिवाइड बाय एन करके भी। तो हमने यहाँ पे टोटल ले लिया 160 डिवाइड बाय, हमारे पास जो टोटल नंबर्स बनते हैं वो है 9। 160 डिवाइड बाय 9 करेंगे 17.78 है जो हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाता है। नेक्स्ट कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन। तो हमारे पास 17.78 आया है और मीन हमने कैलकुलेट किया कितना, 45 से। तो हमारे पास 0.39 क्या आ गया, 39.39 हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। अब हमने मीडियन से कैलकुलेट करना है। इस तरीके से हमने मीन से कैलकुलेट किया, मीडियन से कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीडियन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है, सबसे पहले साइज चेक करते हैं। साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, n+1 डिवाइड बाय 2 करके। तो ये साइज चेक करने का फॉर्मूला होता है, नंबर टोटल 9 है, +1 करते हैं डिवाइड बाय 2, 10/2 करेंगे तो हमारे पास 5th आइटम आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे सीरीज़ के अंदर चेक करना होता है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में ये चेक कर लिया हमने, सीरीज़ असेंडिंग ऑर्डर में है। तो जो 5th आइटम है 1, 2, 3, 4, 5th आइटम कितनी है, 40। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीडियन आएगा, मीडियन कितना हो जाएगा, 40। तो अब हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स में से मीडियन को माइनस करेंगे जो कि हमारे पास 40 है। 20 माइनस में 40 करेंगे 20, 22 माइनस में 40 करेंगे 18। ऐसे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, 18 के बाद 15, 2, देन 0, 10, 25, 30, 35। तो हमने समीशन कर लेना है एक्स में से जो हमने मीडियन माइनस किया है, ये हमारे पास टोटल बनता है इसका 155 से। फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यू मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है समीशन ऑफ, अगर हम सीरीज़ में से माइनस करते हैं मीडियन को और डिवाइड करते हैं नंबर से, या फिर इसको लिखने का फॉर्मूला रहता है समीशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय नंबर। तो हमारे पास डेविएशन बना है 155 से, नंबर है 9, तो 17.22 हमारे पास आ जाता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का, अगर हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को डिवाइड करें तो मीडियन से, तो हमारे पास कोफिशिएंट
ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा। तो हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन 17.22, मीडियन हमने कैलकुलेट किया था, वैल्यू हमारे पास जो मीडियन की आई है वो है 40 से, तो डिवाइड करते हैं 40 से, तो हमारे पास 0.43 है जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है जो आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये इंडिविजुअल सीरीज के अंदर बनता है बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कवर करते हैं, अगर डिस्क्रीट सीरीज हो तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मीन डेविएशन मीडियन से और मीन से। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है बच्चों कि हमारे पास एक्स वेरिएबल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक जो हैपनिंग है, इवेंट अगर वो हैपन हुआ है, कितने टाइम हैपन हुआ, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। जो इवेंट के हैपन होने की नंबर काउंटिंग को बताता है उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, हमारे पास जो हमने इंडिविजुअल सीरीज ली थी तो हमने क्या किया था, समीशन डेविएशन फ्रॉम मीन करके इनफ कर दिया था। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होता तो अब किसके साथ मल्टीपल करके चलेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ भी। मीन के केस में ऐसे, मीडियन के केस में समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करेंगे डेविएशन मीडियन का कैलकुलेट करके। यहाँ पे एन नंबर आएगा, ये बाय मिस्टेक एम लिखा हुआ है बच्चों, एन आएगा यहाँ पे, नंबर से हम डिवाइड करते होते हैं फ्रॉम मीडियन से अगर हम इसको लेते हैं। तो प्लस माइनस का साइन है जो अवॉइड करके चलेंगे। स्टेटमेंट कवर करते हैं, यहाँ पे हम स्टेटमेंट गिवन है, कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन, उनका कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करना है। एक्स सीरीज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सीरीज में डाटा एक्स वेरिएबल 20 है, 8 टाइम, 30 12 टाइम, 40 20 टाइम, 50 10 टाइम, 60 6 टाइम, 70 4 टाइम। तब हमने मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। एक्स सीरीज में डाटा गिवन है 20 30 40 50 60 और 70। फ्रीक्वेंसी गिवन है 8 12 20 10 6 और 4 से। सबसे पहले कैलकुलेट जब हम करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो हमें मीडियन कैलकुलेट करना होता है। मीडियन कैलकुलेट जब हम करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, तो हमें उसके लिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो जब हमने फर्स्ट नंबर को एज इज राइट डाउन किया, उसमें हम ऐड करते जाते हैं नेक्स्ट सीरीज को। 8 + 12 करेंगे 20, 20 प्लस में 20 करेंगे 40, 40 प्लस में 10 करेंगे 50, 50 प्लस में 6 करेंगे 56, 56 प्लस में 4 करेंगे तो हमारे पास 60। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने आ जाते हैं, 60। तब हमने मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले साइज आता है चेक करने के लिए। n+1 डिवाइड बाई 2 करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। नंबर हमारे पास जो गिवन है वो है 60, +1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 30.5। तो हमने ये वैल्यू चेक करनी होती है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करती है। अप्रोक्सीमेट 30.5, तो मोर देन 20 लेकिन लेस देन 40 है, तो हमने ये ले लेना है कि इसके अंदर जो है 30.5 लाई करते हैं। तो इसके सामने जो हमारे पास एक्स सीरीज के अंदर गिवन होती है आइटम, तो वही हमारे पास क्या होती है, मीडियन होती है। तो हमारे पास यहाँ पे मीडियन कितना आ जाएगा, 40। अब हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास मीडियन आ गया 40, हमने अब डेविएशन चेक करना है। कैसे चेक करते हैं, एक्स में से माइनस कर देंगे मीडियन और मॉड्यूल कर देंगे तो हमारे पास जो डेविएशन आ जाएगा। एक्स हमारे पास 20 माइनस 40 करेंगे तो हमारे पास 20, 30 माइनस में 40 करेंगे 10, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं 0 10 20 और 30 से। अब हमारे पास जो सीरीज़ है वो है डिस्क्रीट सीरीज़, तो हमने इस डेविएशन को अब किससे मल्टीपल कर देना है, फ्रीक्वेंसी से। समीशन ऑफ डेविएशन जो हमने कैलकुलेट किया मीडियन वाला, तो हम इसको मल्टीपल कर देते हैं फ्रीक्वेंसी से। डेविएशन और फ्रीक्वेंसी 8 × 20 करेंगे 160, ऐसे 12 × 10 करेंगे 120, 0 से मल्टीपल करने पे 0 हो जाती है वैल्यू। नेक्स्ट मल्टीपल 100, नेक्स्ट 120 और 120। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो हमारे पास टोटल बनता है 620।
अब हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन मीडियन का डिवाइड करते हैं नंबर से। तो हमने यहाँ पे 620 टोटल कैलकुलेट किया। इसका नंबर्स हमारे पास है 60 डिवाइड करके 10.33 वैल्यू आ जाती है। ऐसे नेक्स्ट कोफिशिएंट जब हम कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का, तो जो हमारे पास ये वैल्यू आई है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अगर इसको मीडियन से डिवाइड कर दें तो कोफिशिएंट कैलकुलेट हो जाएगा। 10.33 डिवाइड बाय मीडियन की वैल्यू 40 है, तो हमारे पास वैल्यू बनती है 0.258। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट है। अगर हमें यही सम कैलकुलेट करना हो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से, तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब इसको समझते हैं। स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्स सीरीज में डाटा गिवन है 20, 30, 40, 50, 60 और 70। फ्रीक्वेंसी गिवन है 8, 12, 20, 10, 6 और 4। जो टोटल बनता है हमारे पास वो बनता है 60। तो हमने मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? फ्रीक्वेंसी को एक्स सीरीज से मल्टीपल कर देना होता है मीन के लिए। 20 इंटू 8 करेंगे 160, 30 इंटू 12 करेंगे 360, ऐसे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे 800, 500, 360, 280। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्स का जो मल्टीपल किया इसका टोटल करेंगे 2460 हमारे पास आ जाएगा। मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है इसमें? समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एन। 2460 डिवाइड बाय नंबर्स हमारे पास है 60, तो हमारे पास मीन की वैल्यू आती है 41। तब हमने डेविएशन कैलकुलेट करना है। मीन हमारे पास है 41, तो हमने मल्टीपल बाद में करेंगे, पहले डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेविएशन फ्रॉम मीन से। एक्स में से अगर हम एक्स का मीन माइनस कर दें और उसका मॉड्यूल कर दें तो हमारे पास डेविएशन आ जाता है। 20 माइनस में 41 करेंगे 21, 30 माइनस में 41 करेंगे 11, ऐसे नेक्स्ट 1, 9, 19 और 29। अब हमने क्या करना है? फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीपल कर देना है। फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल जब क्या जाएगा डेविएशन मीन से सीरीज़ का 21 मल्टीपल करेंगे 8 से तो 168, 11 मल्टीपल करेंगे 12 से 132, 1 को मल्टीपल करेंगे 20 से 20, ऐसे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे 90, 114, 116। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमने मीन से लिया सीरीज़ का, तो हमारे पास टोटल बनता है 640 से। अब हमने फॉर्मूला लगाना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का। कैसे कैलकुलेट करते हैं? समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन मीन से सीरीज़ का डिवाइड बाय नंबर। तो हमारे पास 640 नंबर है 60, तो जब हमने लेके चलना डाटा 640 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो हमारे पास बनता है 10.67 से। अगर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना हो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन। हमारे पास वैल्यू 10.67, मीन की वैल्यू 41 डिवाइड करके 0.26 हमारे पास है जो कोफिशिएंट आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास बच्चे टॉपिक बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज हमने कवर कर ली। नेक्स्ट सीरीज आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।